35-40 साल के बाद भी जनता ने तो वोट दिया। हर पार्टी बदली, नेता बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता को क्या मिला? कुछ भी नहीं। खाली हाथ है, बर्तनों के लेके टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा कि देखो बिजली पानी फ्री, घर घर पानी मैं दूंगा, हर नल में पानी मैं दूंगा। इस विश्वास के ऊपर जनता ने उनको जिता दिया। इस मानसिकता के लोग कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या उनकी तो मानसिकता ही नहीं है समाधान करने की, वो तो पानी पे भी राजनीति कर रहे हैं। अभी पिछले काउंसलर के चुनाव में यही साहब गलियों में आके नारे लगा रहे थे कि हम 24 घंटे पानी देंगे आपको। एक तरफ गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, और ऊपर से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की परेशानी लोगों को और भी परेशान कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा इलाके के बिंदापुर एक्सटेंशन इलाके में, और मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो इस इलाके में घर के बाहर आप जो देख रहे होंगे बड़े बड़े ड्रम, अक्सर ये टंकियां, जो पानी की टंकियां हैं अलग अलग लीटर की, कोई 500 लीटर, कोई उससे कम, कोई उससे अधिक का, ये आमतौर पे छत पे रहती है। तो आपको हैरानी हो रही होगी ये विजुअल्स देखकर कि ये टंकियां या ड्रम ये घर के बाहर क्यों पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी वजह है पानी की किल्लत। और यहाँ के लोगों की माने तो पिछले 2 दशक से अधिक समय से, चाहे सरकार बदली, चाहे विधायक बदले, चाहे पार्टियां बदली, यहाँ के लोगों को पानी मयस्सर नहीं हो पाया। आज बात करते हैं कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, और उसके बाद जो है सो तब भी अभी तक दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार कह रही हैं कि अगर आज रविवार शाम तक अगर दिल्ली में पानी नहीं आता है तो दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत होगी, त्राहिमाम मच जाएगी। लेकिन बिंदापुर एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों को हरियाणा से चाहे जितना मर्जी पानी आ जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पानी की आपूर्ति आज तक हो ही नहीं पाई है। और इसकी वजह से इन्हें पूरी तरह से टैंकर पर ही निर्भर रहना पड़ता है, या फिर मजबूरी में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इलाके के लोगों को जैसे ही पता लगा कि दिल्ली तक की टीम जो है सो यहाँ आई हुई है, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए हैं, ये अपनी परेशानी बताने के लिए कि इतने सालों में कोई भी सरकार, खास तौर पे पिछले 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही अभी जेल में हो, लेकिन ये सरकार बिजली और पानी के मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये कहते नहीं थकते थे कि दिल्ली के हर एक इलाके में हमने पानी पहुंचा दिया। अब उनके इस दावों की पोल यहाँ के लोग ही खोलेंगे। यहाँ के लोगों से हम पूछना चाहते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम सचिन राजपूत है। हरियाणा से पानी की बात करते हैं, अगर हरियाणा से पानी आज दिल्ली आ भी जाता है तो आप लोगों को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पिछले 10 सालों में हर साल गर्मियों के टाइम पे यही कहा जाता है कि हरियाणा ने पानी रोक लिया। अब हरियाणा ने इस टाइम पानी रोका है, जब बरसात का टाइम आएगा तो ये कह दिया जाता है कि दिल्ली, हरियाणा इतना पानी छोड़ देगा दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई। लेकिन उस बाढ़ आने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आता, तब उसकी चीज़ की गलती किस डिपार्टमेंट की जाएगी? दिल्ली जल बोर्ड, क्षेत्रीय नेता, विधायक, दिल्ली सरकार। क्योंकि पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय यहाँ के लोगों को हो गया। हमने अपने माँ बाप को देखा रात को 2 बजे तक भी पानी के लिए एफर्ट्स करते हुए भी कि पानी नहीं आया। आज हम वही एफर्ट कर रहे हैं कि रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ के फिर पानी चेक कर रहे हैं कि पानी नहीं आया। सारा दिन टैंकरों के लिए खड़े रहते हैं कि पानी टैंकर अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, पानी का टैंकर नहीं आता। मतलब हमने पिछले 3 दशक से जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग, कि पानी के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने हमें पानी के लिए तरसाया। बीजेपी की कुछ दिन के लिए विधायक रहे, उनके हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहा, वो भी कहते थे कि हम कर रहे हैं, बट वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हमने घर घर पानी पहुँचा दिया, हर गली में लाइन डाल दी। लाइन आपने पता नहीं कितनी डाल दी उखाड़ उखाड़ कर। उन लाइनों से कोई फ़ायदा नहीं जब तक लोगों के घर तक साफ और स्वच्छ जल ना भी पहुँचे। आप देख ही रहे होंगे, आपने देखा होगा कि सारी गली में टंकियाँ रखी हुई हैं, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे पानी के लिए। लेकिन सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा उपाय नहीं किया कि जी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को पानी मिल पाए। हमारे पास में एक तालाब वाला पार्क जिसको कहा जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे यूजीआर बनाया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने 10 साल से कभी भी प्लान नहीं किया कि यहाँ पे यूजीआर बना के यहाँ के लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि सरकार की मानसिकता ऐसी है ही नहीं कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। कि समाधान हो जाएगा, सरकार के काम खत्म हो जाएंगे, सरकार को पूछेगा कौन? क्योंकि यहाँ के विधायकों के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ, निगम पार्षद के पास जाओ, जी हमारा टैंकर बुक करा दो। 10 बार उनके पास जाने पर, गिड़गिड़ाने पर तो लोगों को टैंकर मिलते हैं। अगर टैंकर के लिए उनके पास नहीं जाएंगे तो उनको ये लगता है कि हमारे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा।
तो सरकार की कहीं ना कहीं राजनीति ये लग रही है मुझे कि सरकार हमारे इस बिंदापुर के क्षेत्र को, बिंदापुर एक अकेला बिंदापुर एक्सटेंशन नहीं है, प्रताप गार्डन, ओल्ड जानकीपुरी और बिंदापुर एक्सटेंशन, ये अनूप नगर, आदर्श नगर, ये 4-5 कॉलोनियाँ एक ऐसी है यहाँ पर कि यहाँ पर पिछले 35 से 40 सालों से पानी की समस्या बहुत विकट रह चुकी है। लेकिन 35-40 साल के बाद भी जनता ने तो वोट दिया, हर पार्टी बदली, नेता बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता को क्या मिला? कुछ भी नहीं। खाली हाथ है, बर्तनों से लेके टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। मेरा क्षेत्रीय नेताओं से, क्षेत्रीय सरकार से, दिल्ली सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पे जब तक आप योजना नहीं बना दोगे, आज तक हम, हमारे माँ बाप तरसते थे, अब हम परेशान है पाने के लिए, कल को हमारे भविष्य में हमारे बच्चे भी इसी तरह से पाने के लिए। उसके लिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे तालाब वाले पार्क में यूजार का प्लान किया जाए, जिससे सारे क्षेत्र को भरपूर पानी मिल सकता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ढुलमिल रवैये से चल रही है। हमारे कहने के बावजूद भी इस हमारी रिक्वेस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये देखिए, ये सरकार की नाकामी कहेंगे और लोग इस तरह से हैरान हैं। उनका कहना है कि हमारे पिताजी भी इसी तरह से पानी के लिए परेशान होते थे और उनके बाद की जो पीढ़ी है वो भी परेशान हो रहे हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उन कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी जो है सो आगे आने वाले समय में, साल में इसी तरह से परेशान होंगे। कुछ और लोग हैं। मेरा नाम मंजू है। पानी की कितनी परेशानी? पानी की समस्या तो भैया ये समझ लो कि मैं खुद यहाँ से 25 साल से की निवासी हूँ, लेकिन 25 साल से हर 5वें साल चुनाव होते हैं। कभी निगम पार्षद के होते हैं, कभी विधायक के होते हैं, कभी किसी को, सबको वोट दिया जाता है। सब वादा करके जाते हैं कि नहीं हम पानी देंगे, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। हाँ, केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा कि देखो बिजली पानी फ्री, घर घर पानी मैं दूंगा, हर नल में पानी मैं दूंगा। इस विश्वास के ऊपर जनता ने उनको जिता दिया। मेरे 70 में से 68 सीटें उनको दे दी, तो हम भी इस आशा में आसान्वित हो गए कि भाई हमारे घर में भी पानी आएगा। लेकिन देखा क्या, आज 10 साल हो गए, केजरीवाल जी जेल पहुंच गए, लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं आया। आज आप देख रहे हैं कि हम सब के घरों के आगे टंकियों की, कैन की लाइन लगी हुई है। हम जल बोर्ड जाते हैं, ए के, जे के, एक्शन के, सब के पास जाता है, तो हमें कहते हैं कि वेट करिए, इंतज़ार करिए। हमारे पास पूरे लेटर हैं ए, जे, एक्शन के। और एक ख़ास बात और बताती हूँ आपको, हुआ क्या पिछले चुनाव में, चुनाव के बाद हमारे जो बाल्यान जी विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता हमारी पिछली गली में रहते हैं। उनके मात्र 2 से 3 घरों के लिए यूजीआर से लाइन आई है, उसमें कनेक्शन दे दिया। हम गए कि भाई ये पानी हमें भी दो, तो बोले कि उस कनेक्शन की बात मत करना। हमने कहा क्यों ना करें? कह रहे नहीं वो बात कुछ और है। मतलब हमें ऑफिस से भगा दिया गया। हम एक्शन के पास भी गए, मैं जो अपना सचिवालय तक मैं जा चुकी हूँ, सबके लेटर मेरे पास है, लेकिन हमें कहीं से राहत नहीं मिली। तो मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने बिजली फ्री, पानी फ्री दिया, तो बिंदापुर एक्सटेंशन में पानी क्यों नहीं है? आज हालात ये है, अगर हमें कहीं जाना होता है तो टैंकर की वेट में हम पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं। फिर पता चलता है कि आज टैंकर का ड्राइवर छुट्टी पर है, आज वो छुट्टी पर है, तो हमारा टैंकर नहीं आता। हम पागलों की तरह, हम और हमारे बच्चे बाल्टी लिए, कैन लिए हाथ में बैठे कि पानी आए, पानी है। कोई रिश्तेदार आ जाता है तो भी हम उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। यहाँ पे कोई नेता आता, कोई यहाँ पे पानी नहीं, अरे आपके यहाँ पे पानी नहीं है, केजरीवाल ने तो पूरी दिल्ली में पानी दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब आपके एरिया में पानी नहीं। मैंने कहा नहीं, हमारे एरिया में केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल ने हमारे एरिया में कुछ चुनिंदा लोगों को पानी दिया। एक और बताती हूँ, अभी हाल ही में यहाँ के निगम पार्षद जी हैं कृष्णा राघव जी, उनके पिछली गली में फ्लैट हैं। जब वो लोग उनके पास गए तो क्या किया कृष्णा राघव जी ने, जो यूजर से लाइन आई हुई है, उस लाइन से अपनी स्पेशल 2 गलियों में उन्होंने पाइपलाइन बिछवा दी। उनमें पानी आ रहा है, पीछे पानी, उस साइड पानी, लेकिन हमारी एक गली बची है जिससे हमारे 10 से 15 घर हैं, उनको आज तक पानी नहीं है। और यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, अब सीवर भी हमारे गली में आ गया है। सीवर, पीने के पानी की जगह सीवर का पानी हमें अब मिल रहा है। तो ऐसा बेइंसाफ़ी क्यों? क्या यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दी? यहाँ से भी तो वो जीत के गए थे, मतलब मैंने नहीं दी। अब मेरे पे ये कहेंगे कि मैंने वोट नहीं दी, ठीक है मैंने नहीं, बाकी सब लोगों ने तो वोट दिए। क्या गली में एक ही आदमी ने वोट दी थी जिसको तुमने कनेक्शन दे दिया? किस बेस पे कनेक्शन दे दिया? तुमने पिछली गली में कनेक्शन दे दिया। ये क्या, जो यहाँ पे ये गली बची है, ये क्या रहने वाले यहाँ फालतू फंड में रहते हैं क्या?
किस पे तुम वोट मांगने आते हो? देखिए, ये लोगों का गंभीर सवाल है कि जनप्रतिनिधि जीतते हैं और लोग जिताते हैं उनको, और हर बार ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जितनी बार भी चुनाव होता है तो उसमें यहाँ के लोगों को एक तरह से मैं कहूँ कि ठगा गया है। हर बार पानी, चूँकि यहाँ पानी की प्रमुख समस्या है, तो जो भी चुनाव होता है उसमें यहाँ आने वाले नेता अलग अलग पार्टी को वो यही वादा करते हैं कि आप हमें अगर जिताते हैं तो हम आपकी पानी की समस्या जो सालों से चली आ रही है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ वो चुनावी वादे होते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ के लोग जो लगातार शिकायतें करते रहे, चाहे वो जल बोर्ड के अधिकारी हों, सचिवालय हो, विधायक हो, तमाम आप देख सकते हैं कि पूरा एक इन्होंने फाइल तैयार की हुई है जो पिछले 2 दशक की बात करें तो उस तमाम जो है सो कहाँ इन्होंने शिकायत करी, और सारा सब कुछ जो है सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेजेज हैं और उस पर लोगों के सिग्नेचर्स हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी की कितनी परेशानी है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो पानी की परेशानी झेल रहे हैं। जी, अपना नाम बता दें। राजकुमार, बिंदापुर एक्सटेंशन में रहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या है और अभी तो काफ़ी महीनों से सीधा सीवर का पानी की लाइन में आ रहा है। इस समस्या को कौन देखेगा? अपने जनप्रतिनिधि जिनको हमने सरकार में भेजा, जिनको वोट दिया, वो उनके पास कोई भी जाते हैं तो उनको उचित सम्मान तक ये नहीं दे सकते, समाधान की कुछ बातें उनको नहीं कर सकते, उल्टी बातें करते हैं उनसे। जैसे शायद उनको पता होता है कि ये दूसरी विपक्ष की श्रेणी के लोग हैं, तो उसी संदर्भ से उस तरह की बातें करते हैं। वो उनको समाधान का आश्वासन तक देने को वो तैयार नहीं है। इस मानसिकता के लोग कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? उनकी तो मानसिकता ही नहीं है समाधान करने की, वो तो पानी पे भी राजनीति कर रहे हैं। अभी पिछले काउंसलर के चुनाव में यही साहब गलियों में आके नारे लगा रहे थे कि हम 24 घंटे पानी देंगे आपको, सीवर की आपके यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। आए दिन सीवर गलियों में उबलते रहते हैं, लोग उन्हीं में से निकलने को मजबूर हैं और वही सीवर का पानी उनके घरों में आ रहा है पानी की लाइन के थ्रू। कौन देखेगा इस सब को? जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन जल बोर्ड को यही नेता लोग काम नहीं करने देते ढंग से। ये उन्हीं गलियों के हिसाब से, अपने मोटर के हिसाब से जो है सारी जानकारी रखते हैं, तो उसी तरह की ये राजनीति करते रहते हैं कि इन लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। शायद इस तरह की मानसिकता इन लोगों की है। तो ऐसी राजनीति होती है क्या? पानी पे भी राजनीति। पानी तो सबसे पहली ज़रूरी आवश्यकता है जीवन के लिए। घर में पानी होगा नहीं है तो फिर वो घर कहाँ है? महिलाएं सारा दिन पानी का इंतज़ार में बैठी रहेंगी, रात भर पानी का इंतज़ार करेंगी कि 2 बाल्टी पानी आ जाए। रात को वो ठीक से सो नहीं सकेंगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो अपने बच्चों को कैसे देखेंगी? आखिर इसका समाधान की जिम्मेदारी किसकी है? ये वही केजरीवाल जी हैं जो पानी और बिजली फ्री देने के मुद्दे पे ही तो सरकार में आए थे, और उसका कहीं समाधान हमें तो दिखता नहीं है कि उसमें इन्होंने कुछ करा है। और नालियाँ भी, ये पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें कोई सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे उनकी इच्छा हुई, कहीं ऊंचा कर दिया, कहीं नीचा कर दिया। पानी की लाइन का कोई लेवल नहीं है, कहीं पानी पहुँचे ना पहुँचे ये उनका उद्देश्य ही नहीं है। ये उनके मानसिकता ही नहीं है कि कहीं पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ डाल के बातों में सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, अपने बिल बना के अपनी जेब भर लेनी है, बस ये उनका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। जनता की राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो उनका उद्देश्य ही नहीं है। ये देखिए, आज हम 2024 में हम जी रहे हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ लेटर 2014 का। ये है 23/9/2014। ये लेटर है श्रीमान राष्ट्रपति जी को, ये लेटर है प्रधानमंत्री जी को, ये लेटर है 14 का, 24/9/14। ये लेटर है श्रीमान उपराज्यपाल जी, राज्यपाल जी
2029/4/2014 ये सब पानी की, ये देख रहे हैं आप, जल आंदोलन समिति, ये सब लेटर हमने 2014 के दिए हुए हैं और 14 और आज 24, लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं। हम 10 साल से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 10 साल में हमें पानी की एक बूंद नहीं मिल रही और टैंकरों पर डिपेंड है। और दिल्ली सरकार कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर, दिल्ली को लंदन बना देंगे और पानी पीने का पानी घर घर नल से पहुंचेगा, आरओ का पानी पहुंचेगा। आरओ का तो क्या, आजकल जो पीने का पानी कुछ लोगों को मिल रहा है वो भी मिक्स होकर समरसिबल का मिल रहा है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो कागजात हैं 2014 के जल आंदोलन समिति। मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से यहाँ के लोग पानी को लेकर परेशान हैं, तो कहीं न कहीं उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस उम्मीद में इस समिति को, जिसका नाम ही रखना पड़ा जल आंदोलन समिति, और ये समिति बना ली। बावजूद इसके 10 साल बीत गए हैं, अब तक यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम? राधेश्याम, बिंदापुर निवासी। केजरीवाल जी जब जेल से बाहर थे, चुनाव की बात करें या पिछले 10 साल की बात करें, तो हर जगह कहते थे कि हमने पूरी दिल्ली में हर घर में पानी पहुंचा दिया, पानी की कहीं दिक्कत नहीं है। कितना भरोसा, क्या वो छलावा था, झूठ था? वो देखिए, अब मेरे से ही पहले 3-4 लोगों ने बता दिया। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। वो सब ने बता दिया कि कितना पानी है, कितना वो है। यहाँ पर पानी की समस्या तो चल ही रही है। जब हम यहाँ पर आए थे तो काले बाल थे, अब वाइट हो गए पानी को धोते हुए। तो ये तो समस्या बहुत पुरानी चल रही है यहाँ पर, और इसका कोई निदान नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट आई, MLA आए हैं, किसी ने भी, सब सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब ये यहाँ रहने आए थे तो मतलब ये जवान थे, इनके बाल काले थे, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि बाल सफ़ेद होने में कितना वक्त लगता है, लेकिन पानी यहाँ नहीं आया। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। प्रवीण कुमार, बिंदापुर एक्सटेंशन निवासी। इतनी बड़ी समस्या है सर, पानी और सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके अलावा भी, पानी की तो है ही, इसके अलावा एक और है कि जो दिल्ली सरकार नालियों और सड़कों का निर्माण करा रही है, पिछले 8 महीने से एक भी गली को पूरा नहीं किया है। कहीं नाली छोड़ दी, सड़क बना दी, कहीं सड़क बना दी, नाला नहीं बना। और जो बनाया है तो उसमें इतना मलबा भरा हुआ है। मानसूनी सीजन शुरू होने वाला है, बरसात, और उसमें अभी पानी रुका हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, ना उनको ढका गया सिल्लियों से, और बड़ी बहुत समस्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का एक सौतेला व्यवहार। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अलग सुनवाई है, दूसरी पार्टियों के लिए कोई सुनवाई नहीं। उनके लिए उनके टैंकर भी टाइम से आ जाते हैं, हम लोग टैंकर के लिए भी 3-4 बार फ़ोन करते हैं। कई बार तो दुखी होने के बावजूद मना कर देते हैं हम खुद ही फ़ोन करने को। तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें एक बात और भी ये पता लगी कि चुनाव, खासतौर पर जब विधायक का चुनाव होता है 5 साल के बाद, तो उस दौरान यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली कि पानी की लाइन जरूर कम से कम 2 बार डली है। क्या सचिन जी, सही बात है? पानी की जी, लाइन, पानी की लाइन तो अभी फिर दोबारा प्लान, अभी तो फिर बार प्लानिंग है कि पानी की लाइन डलवा देंगे। तो पानी की लाइन डलवाने से तो सिर्फ होता क्या है कि पानी की लाइन का जो ठेकेदार है उसका पैसा मिल जाता है और नेताओं की जेब में कमीशन पहुंच जाता है। मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ, जब पानी नहीं तो लाइन का क्या फ़ायदा? पहले आप पानी का इंतजाम कीजिए, फिर लाइन डालिए। बड़ा खुशी होगी हमें। आप हम कहते हैं, आज भी मेरा एफर्ट चाहिए। 14 साल पहले, मैं भी 2010 से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 14 साल पहले भी मेरा यही कहना था कि यूजीआर बनाओ पार्क में, क्योंकि जब तक हम 4 किलोमीटर दूर से पंपिंग करेंगे, यहाँ तक पानी आते आते पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और नहीं पहुँच पाता एंड पॉइंट तक। लेकिन अब यहाँ अगर आप यूजर बनाओगे तो हमारे पास में पानी इकट्ठा पहुँचेगा और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों तक पानी पहुँच जाएगा। लेकिन सरकारों का इस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं है। सरकारों का सिर्फ लाइन डालने पे ध्यान है, क्योंकि लाइन डालोगे तो कमीशन मिलेगा, सबकी जेब में पैसा पहुँचेगा। जो क्षेत्र की मुख्य डिमांड है, वो डिमांड ये है कि हमें हमारे क्षेत्र में, हमारे नियर बाय एक यूजर चाहिए, जिससे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी सकुशल और तसल्ली से पानी भर सकें। दिन रात जागने की, जो हमारी 2 पीढ़ियां दिन रात जाग के पानी भर के परेशान हो चुके हैं, हम उससे निजात चाहते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की समस्या कितनी गंभीर है और लोग पिछले 2 दशक से अधिक समय से लगातार परेशान हो रहे हैं। और यहाँ के लोगों की डिमांड है कि ये पानी की लाइन जो चुनाव के वक्त, चुनाव के आसपास हर बार लाइन डाली जाती है लेकिन पानी नहीं आता, ये भी एक राजनीति है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली तक की इस खबर पर यहाँ के लोगों के लिए क्या संज्ञान लेती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।